Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हीट फ्लो इन वन डायमेंशन। याको आउरी मध्य कहा जाए द रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग ए मेटल बार और the Fourier equation of heat flow. So for this we have considered here, as you can see in this figure, a metal bar, this one, which is having a uniform area of cross section and parallel to the x-axis. Now let us heat one of its end, gote end को आमे heat करिवा so that it becomes hot, and let us take this hotter end to be the origin so that here x is equal to 0. या पर कौन करवा दुईटा पैरेलल प्लेन नेबा गोटे हैला L आ गोटे हैला M such that they are perpendicular to the length of the rod and they are at a distance x and x plus delta x हैला। अच्छा, एबे देखो आमे सराउंडिंग रू एई दुईटा जो प्लेन नेला L आ M, let us take the excess temperature of the plane L above the surrounding रू केते बेसी टेम्परेचर अच्छी ना, let us take it as theta. Similarly excess temperature of the plane M above the surrounding, let us take it as theta plus d theta by dx into delta x. So देखो एठी ए जो सेकंड टर्म टा डायमेंशनली एटा तुमरो टेम्परेचर रे आछी केना डेल्टा x और dx कैंसिल हो जाउची। ओके, सो एटा टिके ध्यान रखिबो जेमती तार डायमेंशन टा टेम्परेचर रे ही आसीबो हैला। एठी मने रखो डी थीटा बाय डी एक्स जो आम टर्म नहीं सेटा हूँ टेम्परेचर ग्रेडिएंट, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ जहाँ कह जाए। सो अब आगे बढ़ा। नाउ द क्वांटिटी ऑफ हीट एंटरिंग द प्लेन एल पर सेकेंड, यहाँ आम जाचु Q1 इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा बाय डी एक्स है, यहाँ जो थर्माल कंडक्टिविटी आम पढ़ला। Then similarly the quantity of heat which is leaving the plane M per second, let us take it as Q2, ताले यार वैल्यू है माइनस के ए डी बाय डी एक्स। एबे एठी आमे से ठिकार टेम्परेचर which is थीटा प्लस डी थीटा बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स पुट करिबा। ओके, सो एबे कौन करिबा द गेन इन हीट बाय द सेक्शन डेल्टा एक्स सेक्शन माने एल रु एम भितर डिस्टेंस टा है बिटवीन द प्लेन्स एल एंड एम per second, which is nothing but Q equal to Q1 minus Q2. Let us now put the respective values. एबे याको आमे सॉल्व करी जिबा। सो देखो सॉल्व करी गला तापरे लास्ट को हमरो रिजल्ट आसिला Q equal to K A d square theta by dx square into delta x. Now let us discuss some of the cases. Generally दुईटा केस एटू बाहरिबो। केस 1 हला बिफोर द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। देखो यही केस रे कौन हम जो अमाउंट ऑफ हीट अच्छी Q, इट इज यूज्ड इन टू वेज। गोटे पार्ट यही हीट रो कौन हम यूज्ड हम इन रेजिंग द टेम्परेचर, आ गोटे जो बाकी बड़का पार्टा रहा हीट रो it will be lost as the radiation to the surroundings. So the amount of heat used in raising the temperature of the section, यार वैल्यू केते हैला mass of the section into specific heat of material into the rise of temperature per second हैला। याकू आमे लिखि परिबा mass is nothing but equal to volume into density हैला। सो याकू पुट करिबा वैल्यू जदि हैला यार a into delta x, a हेगला एरिया, डेल्टा x टा रेस्पेक्टिव लेंथ, डेंसिटी को रो नहीं गला। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट को आम एस नहीं आउ टेम्परेचर राइज पर सेकेंड को डी थीटा बाय डी टी लिखिदेला। ओके, सिमिलरली एबे आम जदि कहबा द हीट लॉस्ट ड्यू टू रेडिएशन, यार वैल्यू आसीबो द प्रोडक्ट ऑफ
emissivity of surface into surface area of section into excess temperature. So the heat loss due to radiation यार वैल्यू केते आसिला एमिसिविटी या को आम जो सरफेस एरिया अच्छी ताकू लिखिपर द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ये दुईटार प्रोडक्ट हो तुम सरफेस एरिया आउ एक्सेस टेम्परेचर सो वैल्यू पुट करले एमिसिविटी को आम ई नेला पेरीमीटर को सपोज पी नेला पी इंटू डेल्टा एक्स एक्सेस टेम्परेचर को आम थीटा नहीं सो ई पी डेल्टा एक्स थीटा बाहर सो एबे ये जो दुईटा इक्वेशन 3.84 3.85 आसला ताकू दुईटा को आम ऐड करवा सो यार एडिशनटा केते हेबो नथिंग बट योर Q. So Q becomes equal to the addition of the two quantities. है एबे Q रो वैल्यू आम ऑलरेडी जानिछु या को पुट करवा है इक्वेशन 3.83 रु आम Q रो वैल्यू ऑलरेडी पाइछु एबे ए इक्वेशन को आम सॉल्व करिवार अछि है सो वेरी इजीली एटा सॉल्व हो पारिबो देखो लास्ट को रिजल्ट रे आम अराइव करवा d square theta by dx square equal to rho s by k into d theta by dt into EP by ka into theta equation 3.86 okay so ei jo equation ta asila this is nothing but the general equation which is representing the heat flow in one dimension that is unidirectional rectilinear flow of heat and it is also known as the Fourier differential equation एबे सपोज जदि हीट लॉस जो अच्छी ड्यू टू रेडिएशन लेट इट बी नेग्लिजिबल ता माने एमिसिविटी एबे जीरो हो गला सो एबे इक्वेशन टा रिड्यूस करि जिवो लाइक दिस d स्क्वायर थीटा बाय dx स्क्वायर इक्वल टू रो s बाय k d थीटा बाय dt और सेकंड टर्म टा जीरो हो जिवो एबे या को जदि हमें सॉल्व करि करि जिबा सो देखो आउ टिके सिंपल इक्वेशन आसिला d थीटा बाय dt becomes equal to k d स्क्वायर थीटा बाय dx स्क्वायर एठी जो k रो वैल्यू आम नहींचु है एटा एक्चुअली स्मॉल k हेबो है एटा प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी मु एडिट कर देबी स्मॉल k एठी हेबो स्मॉल k रो वैल्यू होची k बाय रो s एंड इट इज नोन एज द थर्मल डिफ्यूजिविटी है कैपिटल k टा होची थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट स्मॉल k थर्मल डिफ्यूजिविटी सो ये गला तमरो केस 1 नाउ लेट अस स्टडी द केस 2 व्हिच इज सेइंग व्हाट विल बी the case after the steady state is reached okay so देखो when the steady state is reached then the temperature at every point of the bar becomes stationary steady state मात्रे ही सबु जगह रे टेम्परेचर टा कांस्टेंट हबो तेणु करी ये आउ तमरो टाइम हिसाब रे आउ चेंज हबो नाही दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी 0 सो d थीटा बाय dt रो वैल्यू 0 हो जिवो ताको हमें एबे इक्वेशन रे पुट करले वैल्यू हो गला इक्वेशन केते d स्क्वायर थीटा बाय dx स्क्वायर प्लस 0 है फर्स्ट टर्म टा 0 हो जिवो इक्वेशन 3.86 रे आउ सेकंड टर्म टा केवल रहिबो है या को पुनी से हिसाब रे हमें सॉल्व करि करि जिबा आउ ए जो टर्म आसिला EP बाय ka या को हमें नै जिबा म्यू स्क्वायर थीटा है सो देखो एठी तमरो जो आसिला दिस इज नथिंग बट ए सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन where mu square is taken to be the ratio of EP and Ka है यही जो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पाइल जदि एग्जाम रे पड़ी सेतिकी जाए ही लिखिबो जदि एई इक्वेशन रो सॉल्यूशन खास करी काढिबा को एग्जाम रे प्रश्न आसीची ताहले सॉल्यूशन पार्ट को जीवो हैला एटा होची तमरो से डिफरेंशियल इक्वेशन रो नेक्स्ट हैला सॉल्यूशन पार्ट टा हैला सो देखो ए जो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन टा आसिला फॉर द heat flow in one dimension after steady state is reached so यार वैल्यू आसिला केते d स्क्वायर थीटा बाय dx स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर थीटा तो यार जनरल सॉल्यूशन हम जदि देखिबा मैथमेटिक्स रे भी तमे पढिथिबो थीटा विल बी इक्वल टू a into exponential mu x plus b into exponential minus mu x एठी a और b हे गला कांस्टेंट हैला जहार वैल्यू की हमको काढिबार अछि बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन एटी बाउंड्री कंडीशन हमें कौन पुट करिबा फर्स्ट लिखिबा इफ द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड इज सपोज थीटा 0 above the surrounding then at x equal to 0 because hot end रे x equal to 0 थीटा रो वैल्यू ही जीवो थीटा 0
सो या आम जब पुट करवा देखो थीटा जीरो बिकम्स इक्वल टू ए प्लस बी कहीं एक्स आम सब जीरो पुट करदेला सो एक्सपोनेंशियल टू द पावर जीरो इज नथिंग बट 1 सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आम कौन पुट करवा आम जब कह इफ द बार इज इनफाइनाइटली लॉन्ग देन एबे जो कोल्ड एंडटा अच्छी सेटा ऑब्वियसली नियरली एट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रहिबो तेणुक एट एक्स इक्वल टू इनफिनिटी इनफाइनाइट लॉन्ग बार पाई थीटार वैल्यू पाखापाखि आम जीरो नहीं पारिबा है सो यही वैल्यू को जब पुट करूँ जीरो बिकम्स इक्वल टू ए ई टू द पावर इनफिनिटी प्लस बी ई टू द पावर माइनस इनफिनिटी सो आम लिखिपर ए इंटू इनफिनिटी है कहीं एक्सपोनेंशियल टू द पावर इनफिनिटी इज नथिंग बट इनफिनिटी आ एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इनफिनिटी माने 1 बाय एक्सपोनेंशियल इनफिनिटी दैट मीन्स 1 बाय इनफिनिटी है 1 बाय इनफिनिटी वैल्यू आसे कौन जीरो ओके सो सेकेंड टर्मटा एबे एटार वैल्यू जीरो हो गला सो ए इंटू इनफिनिटी बिकम्स जीरो सो लास्ट को रिजल्ट केते आसिला इनफिनिटी जेहेतु जीरो नुहे तेणुक आम निहाती भाव में ए इक्वल टू जीरो ही नेबा को पड़िबो सो ए इक्वल टू जीरो आम जब पुट करूँ इक्वेशन 3.90 रे ताहले थीटा जीरो रो वैल्यू आसीबो बी और बी बिकम्स इक्वल टू थीटा जीरो है सो ए आउ बी रो वैल्यू आम जब पुट करूँ एबे मूल इक्वेशन रे देन थीटा बिकम्स इक्वल टू जीरो प्लस थीटा जीरो ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स और थीटा इक्वल टू थीटा जीरो ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स ओके सो ये जो इक्वेशन 3.91 आसिला थीटा इक्वल टू थीटा जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स it is nothing but the equation which is giving you the excess temperature for a point at a distance x from the hot end of the bar and it shows that the temperature which is the excess temperature is an exponential function है exponential function of x so graphically आम जब put करूँ in terms of excess temperature versus the distance from the hotter end माने theta versus x then यार वैल्यूटा यही भाया आसब है एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज करुच्ची एज एक्स इज इंक्रीजिंग ओके सो द हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन इज नेग्लिजिबल जदि आम कहिबा देन द बार इज कवर्ड माने यही जगार एमिसिविटी टू आम जीरो नहीं पारिबा ताहले इक्वेशनटा एबे कौन हम देख डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वायर टोटाली एबे जीरो हो गला एबे जदि या आम इंटीग्रेट करूँ ताहले डी थीटा बाय डी एक्स इक्वल टू सपोज c1 आसिला c1 हूँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आउ थे इंटीग्रेट करवा देन थीटा बिकम्स इक्वल टू c1x प्लस c2 है सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है यही वैल्यू जो आसिला c1 आउ c2 रो याकू आम बाहर कर अगेन बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन कौन से बाउंड्री कंडीशन सपोज आम कहला लेंथ बार रो लेंथ को आम नेला l and its cold end is at a temperature of the surrounding माने theta equal to 0 नहीं जीवा so at x equal to l theta is equal to 0 so ये वैल्यू को एबे जदि आमे पुट करिबा then 0 becomes equal to c1l plus c2 याको गोटे इक्वेशन दे देला again the hot end it at a temperature suppose theta 0 from the surrounding ताले at x equal to 0 theta is equal to theta 0 so याको एगे जदि आमे पुट करूछु then थीटा जीरो हो गला 0 प्लस c2 और c2 बिकम्स इक्वल टू थीटा जीरो सो ये आम c2 रो वैल्यूटा पाईगला यही वैल्यू को एबे जदि यूज करबा इन इक्वेशन 3.93 रे देन 0 बिकम्स इक्वल टू c1l प्लस थीटा जीरो और c1 रो वैल्यू आसीगला माइनस थीटा जीरो बाय l सो c1 और c2 दुईटा जाकर वैल्यू आम पाईगला लेट अस पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 3.92 ताहले लास्ट को आम अराइव कला इक्वेशन आसिला थीटा इक्वल टू थीटा जीरो माइनस थीटा जीरो बाय एल इंटू एक्स सो या देख ये भी ग्राफिकाली पुट कराई सो देख ये ग्राफिकाली आसवा जदि यही हिसाब से आमर प्लॉट आसब द प्लॉट ऑफ एक्सेस टेम्परेचर थीटा वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट एंड एक्स सो देख मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू थीटा जीरो हम एट एक्स इक्वल टू जीरो सेठू आउ तुमर नेक्स्ट एक्सेस टेम्परेचर आपको जिते बड़े बढ़ा कमी कमी जीव एज यू इनक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स कहीं बिकज ये फास्ट टर्म रे माइनस अच्छी सो थीटा जीरो माइनस समथिंग जिते आमर एक्स वैल्यू बढ़ सो ये आउ एक्सपोनेंशियल डिके आसुनी गोटे पूरा स्टेडीली एबे डिक्रीज करुच्ची ओके सो दिस इक्वेशन व्हिच वी हैव अराइव्ड
will give you the excess temperature at a distance x from the heated end when the heat loss due to radiation takes place from the rod. Okay, and this equation will also show that the temperature falls जेमती कहली linearly from the hotter end as shown in figure. Linearly temperature टा एठी figure रे देखि पारथुवा तार fall होउची. Okay, Thank you.